Assalamu alaikum dear students, hopefully you will be fine and doing your math very well with me. Well students, आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.1 9th क्लास साइंस मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करने जा रहे हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 3। आपको पता है कि आजकल हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो चलें इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने सेलफोन की पोजीशन को आप इस तरह हॉरिजॉन्टल कर लें ताकि आपको हर स्टेप वाज़ेह नज़र आए। रेजोल्यूशन को भी हाई कर लें ताकि ज़्यादा क्लियर नज़र आए। तो चलें करते हैं क्वेश्चन मैथ 9th साइंस है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है 10.1, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के अभी बताऊंगा और उसको ट्रांसलेट भी करूंगा इन उर्दू। लेकिन उससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैलो के साथ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलें स्टेटमेंट लिखते हैं स्टूडेंट्स। इन अ ट्रायंगल ABC the bisectors of angle B and angle C meet in a point I. Prove that I is the equidistant. Prove that I is the equidistant from three sides of triangle AB and C। इसका स्केच भी बना लेते हैं स्टूडेंट्स। एक ट्रायंगल है ए बी और C। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसको हर एंगल को B और C और A जो है बाइसेक्ट करें और मीट करें इस पॉइंट पे, विच नेम इज I। इसको E दे देते हैं, इसको F दे देते हैं और इसको D का नाम दे देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके थोड़ा सा बता देता हूँ। इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC में द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, बाइसेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी कि लाइन किसी एंगल को दो हिस्सों में इक्वल डिवाइड कर दे वो बाइसेक्टर कहलाता है। तो वो कह रहा है एंगल B और C में, ये B और C में दो लाइनें जो बाइसेक्ट हो रही हैं वो किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, मिल रही हैं I पॉइंट पे मिल रही हैं। प्रूव दैट, प्रूव करें कि I जो है इक्विड डिस्टेंट है फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ ABC। ABC यानी A, B और C से तीनों से बराबर फासले पर है। कौन? पॉइंट I। तो चलें इसे प्रूव करते हैं। गिवन में हमें क्या दिया गया स्टूडेंट्स वो लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है स्टूडेंट्स ABC ट्रायंगल में हमें जो दिया गया है वो देख लेते हैं कि क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले IF, पॉइंट IF परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? परपेंडिकुलर का साइन खत AB के ऊपर, लाइन AB के ऊपर। फिर है स्टूडेंट्स ID, I और D परपेंडिकुलर है B और D के ऊपर। और फिर स्टूडेंट IE परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? A और C के ऊपर। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि हमने ये जो हमें ट्रायंगल ABC है उसमें IF परपेंडिकुलर है AB पे और फिर ID परपेंडिकुलर है BD के ऊपर और यानी उसके ऊपर अमूद है। परपेंडिकुलर मीन अमूद। आई अमूद है किसके ऊपर? AC के ऊपर।
आप हम ट्रू प्रूफ लिख लेते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ ID बराबर है और कंकरेंट भी है IF के और ये है IE के। ठीक हो गया। अब हम अपनी स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे और यहाँ लिख लेते हैं रीजंस। यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे और रीजन लिखेंगे और इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक हो गया जी। आप सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं स्टूडेंट। इन ट्राइंगल BDI इज इक्वल एंड कंकरेंट टू BDI। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। BFI के पहले हमने BDI देखना है फिर BDF। उसके बाद इनको बाइसेक्ट क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है B और I। इनके बीच में से कौन सी लाइन कॉमन है, BI। यहाँ पे इसके रीजन पे हम लिख देंगे कॉमन। ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं BFI इज इक्वल एंड कंकरेंट टू BDI। ये राइट एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाता है B और D, B और F के इक्वल है, वो लिख लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर साइड्स। और उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट्स ट्राइंगल BDI इक्विडिसेंट है BDI ट्राइंगल किसके, BFI के, जो कि शुरू में हमने लिखा था। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये प्रूफ होता जा रहा है। SAS पोस्टुलेट्स। अब सिमिलरली IFA IE के मुतमासिल है, कंकरेंट है, तो वो लिख लेते हैं IE के। ये है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंकरेंट एंगल्स। ठीक हो गया। अब IBD ICD के बराबर है, ICD के। और लास्ट में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ID बराबर है स्टूडेंट्स IF के और ये बराबर है IE के, जो कि हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया। ID बराबर है IF के और वो बराबर है IE के। यही हमने टू प्रूव करना था। ID इज इक्वल टू IF इज इक्वल टू IE। तो आई होप के स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके देखें और कमेंट करके मुझसे पूछें। फिर भी समझ नहीं आती तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे वहाँ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसमें वैसे इतनी मुश्किल कोई बात नहीं थी, जो चीज़ें थी वो साथ साथ मैंने आपको बता दी। जो शक्ल में जो आपको दिया गया है फिगर में, वही हमने यहाँ पे लिख देना है, उसकी आगे रीज़न दे देनी। इसमें कोई सॉल्व करने वाली इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं थी। तो इंशाल्लाह हम अगले एक्सरसाइज में अगला क्वेश्चन करेंगे या थ्योरम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।